हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। कल आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और आप सब तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम महा मैराथन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का लाने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कल आप सभी का ऑब्जेक्टिव 80 में 40 बन जाएगा। आप सब क्लास आज कर लीजिएगा तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इसे आज ही याद कर लीजिए। वीडियो 2-3 बार आप सभी देख लीजिए, क्योंकि कल आप बोर्ड में बैठिएगा तो बहुत पछताइएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि बोर्ड में क्वेश्चन को टकराना। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन लड़ेगा यहीं से। आप सभी विलेज टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड चैनल पे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी जी, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 1871 कौन सी संधि हुई थी? आप सबको पता होगा 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए आप सब यहाँ पे ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न है 1830। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? आप सबको पता होगा जर्मनी के लिए कौन सा एकीकरण उत्तरदायी मतलब प्रमुख था। तो क्या हो जाएगा इसमें? बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे रट लीजिए क्योंकि कल आप सभी को बोर्ड में मिलेगा क्वेश्चन। देख लीजिएगा, आके मिला लीजिएगा क्वेश्चन। और चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? फिर देखिए वही प्रश्न घुमा के पूछ लिया है ना बोर्ड। हम बोलते हैं ना, आप सभी तैयारी आप सभी जोरों शोरों से करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लड़ ही जाता है हर एक बार। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आप सबको पता होगा कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। क्या था? बिस्मार्क का संबंध नहीं था। बिस्मार्क का संबंध किससे था? जर्मनी से था। इटली में कौन कौन आ जाते हैं? मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी। ये आ जाएगा तीनों। तो आप मारिएगा ऑप्शन डी अगर इटली का एकीकरण में सबसे प्रमुख इसमें पूछेगा तब। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है ये सब आप देखिए। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? मतलब इटली और जर्मनी का एकीकरण मतलब युद्ध हुआ था तो कौन उसके खिलाफ था? तो कौन खिलाफ था? ऑस्ट्रिया। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन है? देखिए आप सभी को हम पहले ही प्रश्न बोले थे ना, तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो कौन था? बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर पूछ लिया है ना, हम बोलते हैं ना आप सभी रट लीजिए क्योंकि रटा हुआ ही प्रश्न आप सभी को कल बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो कब हुई थी हस्ताक्षर फ्रैंकफर्ट की संधि पर? 1871। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? मतलब किस पद पर काउंट काबूर को विक्टर को एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का मतलब अपनाया था। तो किसने अपनाया था? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो क्या किसे कहा जाता है? तुर्की को। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे रट लीजिए। यूरोप का मरीज यानी यूरोप का संस्थापक, आप सभी को पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आप क्या मारिएगा, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। तो यहाँ पे है यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, मतलब यहाँ पर यंग यूरोप का संस्थापक तो कौन हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप सभी, टीपू सुल्तान शासक थे, किसका शासक थे, तो किसका शासक थे, मैसूर का थे, मैसूर। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी रट लीजिए, क्योंकि रटा हुआ ही कल सवाल आपको बोर्ड में बनेगा, नहीं तो आप सभी आज नहीं रटिएगा तो ये सवाल आपसे बन ही नहीं सकता है। मेरा एक ही लक्ष्य है, विलेज टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड से पढ़िए और बेहतर अंक प्राप्त करिए। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आप तो आप सभी को हम बताए थे किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो सेडान का युद्ध हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गैरी वाल्डी पेशे से क्या थे, गैरी वाल्डी पेशे से क्या थे, तो आप सभी पता होगा गैरी वाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आप सभी को पता होगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो आप सबको पता होगा पर्सा में, फ्रांस और पर्सा के युद्ध कहाँ हुआ था, सेडान के युद्ध हुआ था। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। तो इसमें इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख योगदान किसका था, तो देखिए आप सभी को हम पहले ही क्वेश्चन आपको बताए थे, तो मेजनी, गैरीवाल्डी और काउंट काउर। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। यही पूछ लेगा आपको जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा हुआ था, तो आप सभी का प्रमुख कौन वस्तुकार है, तो क्या आप मारिएगा, क्या मारिएगा, बिस्मार्क मारिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। कब, 1815 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ज्वेलबेरिन संबंधित है, ज्वेलबेरिन क्या चीज से संबंधित है, तो व्यापारियों से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुकिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जनेवा संधि कब हुई थी, तो आप सबको पता होगा कि जनेवा संधि कब हुई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1954 ईस्वी, ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति यानी वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी, तो टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप रट लीजिए, क्योंकि कल आपको बोर्ड में मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि विलेज टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड का लक्ष्य है, बिहार टॉपर आपका लक्ष्य बनाना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का क्या नाम है, दास कैपिटल। आप सबको पता होगा दास कैपिटल कब हुआ था, 1900 देखिए ये 1967 ईस्वी में दास कैपिटल बुक का पुस्तक का नाम, मतलब यहाँ प्रकाशन हुआ था कब, 1967 ईस्वी में, दास कैपिटल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप सबको पता होगा कि रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। आप सबको पता होगा कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो आप सबको हम बताए थे ना, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आप सबको पता होगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप सभी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो आप सबको पता होगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो
ऑप्शन सी हो जाएगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम प्रश्न बोले ना, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1867। वहाँ पे हम गलती से 1967 बोल दिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, 1867 होगा, ध्यान से उतर गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वार एंड पीस किसकी पुस्तक है, तो मतलब किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की रचना। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप सब ध्यान से पढ़िए। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल कब हुआ था प्रकाशन, 1867 ईस्वी में। वहाँ हमको गलती से बोला गया था 1967 ईस्वी, ये आप सब 1867 होगा, ध्यान से आप सब पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है,